आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो एक उचिहा होता और उसके पास सभी मांगेक्यू शारिंगान की पावर होती तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता था। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन में नारुतो के पिता होते हैं मिनाटो उचिहा और उसकी माँ होती है कुशिना उजुमाकी। इसलिए जब नारुतो का जन्म होता है तो उसके पास एक इनक्रेडिबल पावर होती है जिसका उसे भी पता नहीं होता है। लेकिन उसी रात ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है, पर मिनाटो ओबिटो को हरा देता है और कुरामा को सील करने की तैयारी करता है। अपने बेटे और विलेज को बचाने के लिए मिनाटो और कुशिना दोनों अपनी जान दे देते हैं और उस रात नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है और साथ ही में एक ऑर्फनेज भी बन जाता है। पर क्योंकि नारुतो एक उचिहा होता है इसलिए वो उचिहा क्लैन के साथ ही रहता है, लेकिन विलेज के सभी लोग और उचिहा क्लैन उससे नफरत करते हैं। जबकि नारुतो और सास्के एक दूसरे को अक्सर देखा करते थे पर एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे क्योंकि सास्के के पेरेंट्स ने नारुतो के पास जाने से मना किया था। लेकिन इटाची सबसे अलग होता है और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं और वो नारुतो का पहला दोस्त बन जाता है। लेकिन एक रात इटाची पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर देता है और वो बस अपने भाई और नारुतो को छोड़ देता है। जबकि दोनों बच्चे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी रात उन दोनों का शारिंगान अवेक हो जाता है। पर सास्के उस रात कसम खाता है कि वो इस चीज का बदला लेकर रहेगा, जबकि नारुतो जानना चाहता है कि इटाची ने ऐसा क्यों किया। इसलिए उचिहा क्लैन के खत्म होने के बाद नारुतो और सास्के दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं क्योंकि अब वही दोनों अपने क्लैन के आखिरी मेंबर्स बचे होते हैं। लेकिन इस बार भी नारुतो का सपना होता है कि वो होकागे बने, लेकिन सिर्फ इज्जत पाने के लिए नहीं बल्कि वो दुनिया को बदलना चाहता है ताकि बाकी बच्चे भी उसकी तरह दर्द ना सहें। इसलिए नारुतो और सास्के एकेडमी साथ में जाते हैं और उचिहा जीन्स होने की वजह से नारुतो इंटेलिजेंट और जीनियस होता है। और क्योंकि नारुतो उचिहा और उजुमाकी दोनों होता है इसलिए उसके पास दोनों के ब्लड लाइन होते हैं जो कि एक डेडली कॉम्बो बनाते हैं। जबकि समय के साथ नारुतो और सास्के गेनिन बन जाते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक ही टीम में रखा जाता है क्योंकि हिरुजन जानता है कि उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो उन दोनों को अलग नहीं करता है। जिसके बाद टीम 7 अपने पहले मिशन पर निकलती है जो कि लैंड ऑफ वेव का होता है। और जब वहां पर उनका सामना हाकू से होता है तो लड़ाई के दौरान नारुतो बहुत ही स्मार्टली हाकू से फाइट करता है, इसलिए वो हाकू के आइस मिरर में ट्रैप नहीं होता है और इटाची से सीखी हुई फायर बॉल टेक्निक यूज करता है। और क्योंकि नारुतो का चाकरा बहुत ही ज्यादा होता है इसलिए उसका फायर बॉल भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पूरे एरिया को वो जलाकर खत्म कर देता है। जिसके बाद टीम 7 मिलकर हाकू और जाबुजा को हरा देते हैं और उनके विलेज लौटने के बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है जहां पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है। लेकिन इस बार ओरोचिमारू को सास्के नहीं चाहिए था बल्कि उसे नारुतो चाहिए होता है क्योंकि इस बार नारुतो के पास शारिंगान होता है और उसके पास उजुमाकी का चाकरा भी होता है और साथ ही में उसके अंदर कुरामा भी होता है। इसलिए ओरोचिमारू के लिए नारुतो एक परफेक्ट वेसल बन जाता है। इसलिए ओरोचिमारू उसे पाने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन सास्के अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे आता है। पर ओरोचिमारू सास्के को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है जो देखकर नारुतो के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है और उसी मोमेंट पर नारुतो अपना मागेक्यू शारिंगान अवेक कर लेता है और कुरामा की पावर्स को भी रिलीज कर देता है और साथ ही में वो कामोई यूज करता है जिस वजह से ओरोचिमारू के अटैक्स उसे छू भी नहीं पाते हैं। जिसके बाद नारुतो अमातेरासु छोड़ देता है जिस वजह से ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो सास्के के पास दौड़ते हुए जाता है और देखता है कि वो अभी तक जिंदा है। इसलिए नारुतो अपना कामोई यूज करता है और सास्के को हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट कर देता है जिस वजह से सास्के की जान बच जाती है। पर सास्के के बिना ही जुनिन एग्जाम कंटिन्यू होती है और नारुतो इजीली कीबा और नेजी को हरा देता है। जिसके बाद फिर से ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजन से उसकी फाइट होती है जो देखकर नारुतो समझ जाता है कि यही ओरोचिमारू है और वो तुरंत टेलीपोर्ट करता है और उसके पास पहुंच जाता है और अनजाने में ही नारुतो को तो अमात्सुकामी यूज करता है और ओरोचिमारू का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। इसलिए अब ओरोचिमारू को कोनोहा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और इस तरह से हिरुजन भी नहीं मरता है और होकागे बना रहता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो और सास्के जिराया के स्टूडेंट बन जाते हैं और तीनों मिलकर विलेज छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर 3 साल बाद नारुतो सभी मागेक्यू शारिंगान को मास्टर कर लेता है और क्योंकि उसके पास उजुमाकी की स्ट्रेंथ होती है इसलिए नारुतो की आंखें कभी ब्लैंक नहीं होती हैं। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से आधों को अकेले ही हरा देता है सिर्फ अपने सुकुयोमी का यूज करके। फिर समय के साथ नारुतो और सास्के इटाची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो इटाची और किसामे तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों के बीच एक जबरदस्त बैटल होती है जिसमें नारुतो और सास्के मिलकर उन्हें हरा देते हैं और विलेज वापस लौट जाते हैं। लेकिन तब तक जिराया पेन से लड़ते हुए मर चुका होता है और सास्के जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था गुस्से और दर्द से भर जाता है और उसका मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। जबकि ये जानकर नारुतो माउंट
माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है, पर तब तक पेन विलेज पर अटैक करता है, लेकिन सास्के उसे रोकता है और विलेज को बचाता है। फिर नारुतो भी वहां पर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर पेन को हरा देते हैं, जिसके बाद ओबिटो नागाटो और कोनन को धोखा दे देता है और उन्हें मारकर रिनेगान चुरा लेता है। फिर वो काबुटो के साथ मिल जाता है, जबकि इस वक्त तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है और नारुतो निंजा अलायंस का लीडर बन जाता है और वो काबुटो के पास टेलीपोर्ट करता है और अपने दूसरे कोतोआमा त्सुकामी का उस पर यूज करता है और एडो टेंसेई को कैंसिल कर देता है। जबकि दूसरी तरफ ओरोचिमारू निंजा अलायंस की मदद करने के लिए होकागे को रिवाइव कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ नारुतो ओबिटो और एडो मादरा के पास पहुंच जाता है। फिर वो कामुई का यूज करके ओबिटो को आसानी से हरा देता है और 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने से उसे रोक देता है। फिर नारुतो ओबिटो को इन्फ्लुएंस करता है और उसे अच्छाई की तरफ ले आता है। फिर नारुतो, सास्के, ओबिटो और एडो होकागे मिलकर मादरा को सील कर देते हैं, जिसके बाद ओबिटो सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है। इसलिए टेल बीस्ट नारुतो का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपना कुछ चाकरा देते हैं, और सभी टेल बीस्ट का चाकरा मिलने की वजह से नारुतो 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। फिर वॉर के बाद नारुतो सबसे छोटा होकागे बन जाता है और सालों के बाद वो हिनाटा के साथ एक खुशहाल परिवार बनाता है। पर एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन नारुतो अपनी जबरदस्त पावर से उन्हें हरा देता है और फिर कामुई की मदद से वो इशिकी को भी डिफीट कर देता है, जिसके बाद दुनिया में पीस बना रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।